दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लोक प्रशासन के बारे में बताना चाहती हूँ कि लोक प्रशासन का अर्थ और उसका मूल अवधारणा, विकास, उसका परिभाषा, डिफिनेशन, नेचर, प्रकृति, उसका स्वरूप, क्षेत्र और जो विभिन्न विद्वानों ने अपना लोक प्रशासन के बारे में मत दिया है, उनका कथन है उसके बारे में और विभिन्न उपागम के बारे में मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों की कि लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा क्या होता है। लोक प्रशासन जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द होता है लोक। लोक का अर्थ होता है सरकारी, और जो दूसरा शब्द प्रशासन है, प्रशासन का अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति से कार्य करना। क्या है? उत्कृष्ट रीति से कार्य करना। तो ये दोनों शब्द मिलाकर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से लोक प्रशासन का अर्थ हुआ सरकारी कर्मचारी अधिकारी द्वारा जन कल्याण हेतु उत्कृष्ट रूप से कार्य करना। अब इसका हम शाब्दिक रूप से यही कह सकते हैं, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है? जो सरकारी और कर्मचारी अधिकारियों द्वारा किसके लिए? जन कल्याण के लिए क्या किया जा रहा है? उत्कृष्ट रूप से कार्य करना, वो क्या कहलाता है? लोक प्रशासन कहलाता है। अब देखिए, लोक प्रशासन के अंतर्गत सभी प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। अभी भी कहा जा सकता है, कोई पूछे कि क्या लोक प्रशासन के अंतर्गत अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, लोक प्रशासन के अंतर्गत अधिकारी और कर्मचारी को भी शामिल किया गया है। लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है। कैसा प्रशासन है? सरकारी प्रशासन है, जिसमें नौकरशाही या अधिकारी तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लोक प्रशासन वह होता है जो सरकार के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। लोक प्रशासन का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो जो सरकार का उद्देश्य है, उनका लक्ष्य है, वो प्राप्त करने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो पहला मैं जो है डिफिनेशन एल.डी. वाइट के अनुसार बताऊंगी, और ये बहुत अच्छे विद्वान हैं और एल.डी. वाइट का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, और ये जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो एल.डी. वाइट क्या कहते हैं? वो यह कहते हैं कि लोक प्रशासन में वह सभी कार्य आ जाते हैं जिसका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना है। एक क्या दूसरा एल.डी. वाइट का डिफिनेशन है, इसमें कहा गया है किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए बहुत ही कम मनुष्यों का जो निर्देशन होता है, निर्देशन मतलब डायरेक्शन, समन्वय और तथा नियंत्रण ही प्रशासन है। क्या बताए हैं? निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण ही लोक प्रशासन है। और इसके आगे मैं आप लोग को और बताना चाहती हूँ। अब लोक प्रशासन के उद्देश्य, तो लोक प्रशासन के मुख्यतः दो उद्देश्य होता है। एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक सरकारी सामूहिक प्रयास होता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि निश्चित उद्देश्य क्या है। तो किसी भी निश्चित उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए, जो कोई भी निश्चित उद्देश्य है उसके प्राप्ति करने के लिए जो सहकारी सामूहिक प्रयास किया जा रहा है, जो सरकारी सामूहिक प्रयास किया जा रहा है, वही प्रशासन कहलाता है। तो और फिर इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम सर्वप्रथम किसने किया है? तो वुडरो विल्सन ने किया है। किस सन में किया है? तो 1887 में किया है। इनकी एक लेख था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जो है लोक प्रशासन शब्द का माना जाए तो उत्पत्ति हुई है। और जो ए बुक इसने लिखा है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस लेख में वुडरो विल्सन ने राजनीति, प्रशासन और द्विविभाजन सिद्धांत दिया है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जो उसने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखा है उसमें कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वुडरो विल्सन ने? तो आप लोग यही बताएंगे, राजनीति, प्रशासन, द्विविभाजन सिद्धांत दिए हैं। इसलिए वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा कि जो लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? वुडरो विल्सन को जो है लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। जब बताया कि जो वुडरो विल्सन है उन्हें जो है लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, लेकिन अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रैंक जो गुडनाउ को माना जाता है। किसको माना जाता है? फ्रैंक जे गुडनाउ को। अब वुडरो विल्सन का अनुसार वुडरो विल्सन कहते क्या हैं? वो कहते हैं राजनीति का संबंध नीतियों के निर्धारण से है। जो राजनीति होता है वो किस चीज़ का निर्धारण करता है? नीति का, कोई चीज़ कैसे किया जाए। जबकि लोक प्रशासन क्या करता है? नीतियों का क्रियान्वयन करता है। क्रियान्वयन एक प्रकार से इन्फोर्समेंट लागू करवाता है कि उसे कैसे किया जाए, ये निर्धारण करता है
राजनीति नीतियों का निर्धारण करता है, लेकिन वहीं पर जो लोक प्रशासन है उसका संबंध क्या है, उन नीतियों का क्रियान्वयन करता है, एक प्रकार से उसे कैसे किया जाए। इसलिए लोक प्रशासन को राजनीति शास्त्र से अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर विडरो विल्सन ऐसे पहले विद्वान है, उन्होंने कहा कि जो राजनीति शास्त्र है उसे लोक प्रशासन से अलग रखना चाहिए। विडरो विल्सन का प्रसिद्ध कथन दूसरा क्या है, ये कहते हैं कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन। कह रहे कानून है, यदि कोई कानून है उसे विस्तृत रूप से क्रमबद्ध किया जाए और क्रियान्वित मतलब उसे लागू किया जाए, उसी के नाम को ही लोक प्रशासन रहे। इसके आगे मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसर डुनहम का कथन है। ये क्या कहते हैं, यदि हमारी सभ्यता असफल हो जाती है तो ऐसे मुख्यतः प्रशासन का पतन का डिफिनेशन है। प्रोफेसर डुनहम का कथन है, यदि हमारी सभ्यता असफल हो जाती है तो वहाँ मुख्यतः प्रशासन का पतन का कारण हो जाता है। हमारी सभ्यता जब असफल हो जाएगी तो प्रशासन का मतलब एक नष्ट या विनाश होने का कारण होगा। पंडित नेहरू क्या कहते हैं, लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र नहीं है। एक कहते हैं जो लोक प्रशासन होता है, एक जो सभ्य जीवन होता है, उतना ही नहीं है, ये सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन का एक महान साधन भी है। फाइनर क्या कहते हैं, फाइनर कहते हैं किसी देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो और उसके मंत्री योग्य क्यों ना हो, परंतु बिना दक्ष प्रशासन से उस देश में प्रशासन सफल नहीं हो सकता है। इनका फाइनल का कथन है कि किसी देश का संविधान चाहे बहुत अच्छा क्यों ना बना दिया जाए, वहाँ के मंत्री भले ही बहुत योग्य हों, लेकिन तब तक वो अच्छा प्रशासन नहीं माना जाएगा जब तक कि वहाँ दक्ष प्रशासन ना हो। धन्यवाद दोस्तों।